नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 मई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के नियमों में होगा संशोधन। हिमाचल सरकार नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के नियमों में संशोधन करने जा रही है। नर्सिंग संस्थानों में आधारभूत ढांचा, अध्यापन स्टाफ, उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को अनिवार्य किया जा रहा है। पूर्व में जिन लोगों ने नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए आवेदन किया है, सरकार की ओर से उन्हें लंबित कर दिया गया है। नए नियमों के तहत ही उन्हें संस्थान खोलने की अनुमति दी जाएगी। बकायदा इससे पहले संस्थानों में आधारभूत ढांचा और अन्य सुविधाओं को जांचा जाएगा। वर्तमान में हिमाचल में 50 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी संस्थान चल रहे हैं। इनमें नर्सिंग, मिडवाइफ आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय को नियमों में संशोधन किए जाने की फाइल भेजी गई है। नियमों के तहत नर्सिंग संस्थान खोलने की अनुमति से पहले भवन सहित आधारभूत ढांचा होना अनिवार्य है। बड़ी खबर, ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा पर भी होगी FIR। पेपर लीक मामले में अभी और होगी गिरफ्तारियां। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित की गई ऑक्शन रिकॉर्डर की परीक्षा में भी विजिलेंस FIR दर्ज करेगी। पेपर लीक मामले में विजिलेंस अभी और भी गिरफ्तारियां करेगी। विजिलेंस ने प्रदेश सरकार से ऑक्शन रिकॉर्डर JEE सिविल और JOIT पोस्ट कोड 817 3 पोस्ट में FIR दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी है। आरोपी महिला उमा जाद के बेटे ने भी ऑक्शन रिकॉर्डर की परीक्षा में टॉप किया है। आयोग के कई कर्मचारी विजिलेंस के रडार पर है। विजिलेंस ने पेपर लीक मामले में अब तक आयोग के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों सहित करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। SIT की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। गौरव की बीते दिनों विजिलेंस ने सचिवालय लिपिक पोस्ट कोड 962 में FIR दर्ज की थी। 97% हिंदू आबादी में कांग्रेस को मिल रही है जीत। शिमला जीत के बाद बेंगलुरु में गरजे सुखविंदर सिंह सुक्खू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर बड़ा हमला किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी वे शिमला नगर निगम चुनाव में जीत कर आए हैं। इसमें कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 97% हिंदू रहते हैं। हिमाचल से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आते हैं। नगर निगम चुनाव में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को उतारा गया। PM नरेंद्र मोदी के पोस्टर नगर निगम चुनाव में लगाए गए। इसके बावजूद हिंदुत्व का दावा करने वाली भाजपा को लोगों ने हराया है। लोकसभा में आएंगे असली चुनाव नतीजे, जयराम बोले। नगर निगम शिमला को कांग्रेस नेताओं ने किया प्रभावित। शिमला नगर निगम का रिजल्ट घोषित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि असली नतीजा लोकसभा चुनावों में सभी के सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही चुनावों को प्रभावित करने में लगी हुई थी। चाहे रोस्टर की बात हो या नए मतदाताओं के पंजीकरण की बात हो, हम पहले दिन से इन सभी बातों को उजागर करते आए हैं। इतना ही नहीं, पोलिंग बूथ पर भी कांग्रेस के लोगों द्वारा गुंडागर्दी से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मतगणना पर सबको हैरान करने वाला उदाहरण सामने आया है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। EVM में कुछ प्रत्याशियों की प्लेसमेंट तक बदली गई। उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर चुनाव आयोग से इस संबंध में बात की और उन्हें इसका जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने दिए आदेश, शारीरिक शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2012 से दिए जाए संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2012 से संशोधित वेतनमान देने का आदेश पारित कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वे 6 सप्ताह के भीतर शारीरिक शिक्षकों को संशोधित वेतनमान अदा करें। अदालत ने विभाग को आदेश दिया कि इन शिक्षकों को दिए जाने वाला संशोधित वेतन पेंशन निर्धारण के लिए भी गिना जाए। याचिकाकर्ता नानक चंद और अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है। JEE और नीट की निःशुल्क कोचिंग के लिए 9वीं और 10वीं कक्षा के 538 विद्यार्थियों का चयन। सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं कक्षा के 538 विद्यार्थियों का चयन JEE और नीट की निःशुल्क कोचिंग के लिए किया गया है। अवंती फेलो की ओर से इन विद्यार्थियों को कोचिंग करवाई जाएगी। हाल ही में इसके लिए 9वीं और 10वीं कक्षा के 16,565 विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया था।
जिसमें 538 विद्यार्थी पास हुए हैं। इसमें 9वीं कक्षा के 290 और 10वीं कक्षा के 248 विद्यार्थी शामिल है। अब इन विद्यार्थियों की 12 मई से कोचिंग शुरू की जा रही है। खबर हाईकोर्ट से सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु 35 से 45 वर्ष न करने पर हाईकोर्ट सख्त। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु 35 से 45 वर्ष न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले से जुड़ा रिपोर्ट सरकार से तलब किया है। अदालत ने वर्ष 2003 और 2017 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की जानकारी भी मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 22 सितंबर 1983 को जारी निर्देशों के अनुसार सहायक जिला न्यायवादी की अधिकतम भर्ती आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई थी। अदालत ने इन निर्देशों को जारी करने वाले रिकॉर्ड को तलब किया है। इससे पहले अदालत ने सहायक जिला न्यायवादी अधिकतम भर्ती आयु बढ़ाने के मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के आदेश दिए थे। 35 वर्ष की आयु पार कर चुके कई अधिवक्ताओं ने सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। हिमाचल में जून महीने में होगी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए टेंडर, शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जून 2023 में प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में ये विद्यालय आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालय भवनों के लिए स्थल अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सुख ने कहा कि पहले चरण में नर्सरी पूर्व से 5वीं कक्षा तक के लिए ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे और ये कार्य 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। खबर चंबा से, चंबा के चुराह में छात्रा से छेड़छाड़ करने पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। चंबा जिले के चुराह क्षेत्र के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्रधानाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि स्कूल में एसएमसी पर तैनात शिक्षक द्वारा स्कूल में उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। पहले तो छात्रा चुप रही, लेकिन जब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसने अपने परिजनों को बताया। इसके बाद परिजनों ने दूरभाष के माध्यम से प्रधानाचार्य से शिकायत की। प्रधानाचार्य ने पुलिस थाना 30 में शिकायत दर्ज करवा दी है। एसपी अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A और 354B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच चल रही है। ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट से पैसा वसूल लेगी सरकार, कर्मियों को रिटायरमेंट पर ब्याज समेत लौटाना होगा स्टेट शेयर। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत चल रहे कर्मचारी ओल्ड पेंशन लागू होने पर बेशक खुश हो, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त अन्य वित्तीय लाभों में कटौती से बचने के लिए इन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि एनपीएस के स्टेट शेयर को ब्याज समेत वापस लौटा दिया जाए। दरअसल कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर वन टाइम धनराशि भी एनपीएस के तहत मिलेगी। इसी धनराशि से स्टेट शेयर का पैसा एक मुश्त भरना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो राज्य सरकार ने इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम कर दिया है। एसओपी में प्रावधान है कि सभी कर्मचारी या पेंशन भोगी एनपीएस के सरकारी कंट्रीब्यूशन की भरपाई करने के लिए इसकी ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के पैसे से एडजस्टमेंट करने को अंडरटेकिंग भी देंगे। जिस कर्मचारी की भरपाई इस एडजस्टमेंट के माध्यम से नहीं हो पाएगी वे ओल्ड पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। यदि किसी कर्मचारी ने स्टेट शेयर पूरा वापस नहीं किया तो लीव एनकैशमेंट या ग्रेजुएटी के पैसे से काटा जाएगा। पैसा जमा करवाने के लिए कर्मचारी और पेंशनरों दोनों के लिए अलग अलग हेड वित्त विभाग में बनाए गए हैं। ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद विभागाध्यक्ष या हेड ऑफिस कर्मचारियों के पेंशन केस महालेखाकार कार्यालय को भेजेगा। इससे पहले जीपीएफ खाते भी विभागाध्यक्ष या हेड ऑफिस को खुलवाने हैं। कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले सरकार के कंट्रीब्यूशन को वापस जमा करवाने के बाद विभागाध्यक्षों को संबंधित कर्मचारी की सर्विस बुक में एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसमें लिख कर दिया जाएगा कि संबंधित कर्मी ने सरकार का एनपीएस फेयर बताए गए हेड में वापस जमा करवा दिया है। निजी कंपनियों में शामिल करने का कंप्यूटर शिक्षकों ने किया विरोध, सीएम से उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा और
महासचिव सुषमा ठाकुर ने शिक्षकों की सेवाओं को अलग अलग कंपनियों के तहत शामिल करने की योजना का विरोध किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर शिक्षकों को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन में शामिल करना है तो सीधा करे। शिक्षक सरकार के इस फैसले से विमुख नहीं होंगे। अगर कंपनियों के तहत शिक्षकों को शामिल किया गया तो इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ लगातार मुख्यमंत्री से उन्हें विभाग में मर्ज करने की मांग करता रहा है। मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर शिक्षकों के पक्ष में फैसला लेने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री बोले कांग्रेस ने चुनावी जीत की हैट्रिक लगाई, अब चौका लगाने की तैयारी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावी जीत की हैट्रिक लगा ली है, अब चौका लगाने की तैयारी है। मंडी सांची सीट सहित फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट के उपचुनाव से कांग्रेस की जीत का सिलसिला शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव में दूसरी जीत मिली, अब नगर निगम शिमला के चुनाव में तीसरी जीत मिली है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस लगातार चौथी जीत दर्ज करेगी। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि शिमला में मिली जीत ने मुख्यमंत्री सुक्खू की लोकप्रियता को साबित किया है। पूर्व में कांग्रेस या भाजपा की किसी भी सरकार के समय नगर निगम में इस तरह का प्रचंड बहुमत किसी राजनीतिक दल को नहीं मिला है। राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हिमाचल के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान हिमाचल प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इनमें सिरमौर जिले के तहत आते सिलाई गांव निवासी प्रमोद नेगी पुत्र देवेंद्र नेगी व कांगड़ा जिले के सोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत मरू के गांव सूर्य निवासी 33 वर्षीय जवान अरविंद कुमार शामिल है। दोनों जवानों की शहादत की सूचना उनके परिजनों को सेना के माध्यम से प्राप्त हुई है। बैद अपडेट, हिमाचल के कई भागों में 3 दिन बारिश के आसार, 6 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन बारिश की संभावना है। वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 6 से 8 मई तक प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस दौरान कई भागों में अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 6 मई के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी व शिमला जिले के कई स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 9 मई को उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से ये वीडियो देख रहे थे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्या आप डेली हमारी वीडियोस को देखते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियोस की वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटी सी बेल आइकन आएगी घंटी, उसको आप प्रेस करके पहले नंबर पर ऑल पर आप क्लिक कर देना, सेट कर देना उसको। उसके बाद जैसे ही कोई जानकारी अपडेट्स हम आपको देते हैं उसकी जानकारी अपडेट्स सबसे पहले आपके फोन पर आएगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।